बाद बक्सर में ये जो मैं राम कथा गा रहा हूं सिमरी में, ये बक्सर जिले की पहली राम कथा है। इस कथा की विशेषता बताऊं, उस कथा में तो केवल डॉक्टर आयोजक थे, परंतु इस कथा में जितने लोग आयोजन करता है सब भारतीय सेना में काम करते हैं, फौज में काम करते हैं, सब सिपाही। और ये इसको ऐसे न समझ लीजिएगा, विशेष घटना है। इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? जिस माँ की छत्र छाया में हम और आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, माँ काल रात्रि, ये इनकी महिमा का परिणाम है। हम एक भैया से पूछे कि भैया इस गांव में इतने फौजी कहां से हो? एक ही गांव? बोले महाराज ये सब माई की महिमा है। हम लोग के पास कुछ काम धंधा था नहीं, खाली बैठे थे, तो मन में आया कि चलो माँ की शरण में चलते हैं। हम लोग झाड़ू उठाकर मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू किया। और महाराज जी आप विश्वास करिए, जिन जिन बच्चों ने माँ के मंदिर में निस्वार्थ झाड़ू लगाया, वो सारे बच्चे फौज में भर्ती हो गए। 250-300 से ऊपर बच्चे केवल एक गांव के आज केवल झाड़ू लगा लगा कर माँ के मंदिर में आज देश की सेवा में लगे हुए हैं। ये केवल माँ की महिमा का परिणाम है, दूसरा कोई कारण नहीं। माँ की महिमा का प्रभाव है। सीता मैया ने राम जी से बताया नहीं, रक्त की धारा चली, भगवान के शरीर को स्पर्श किया, राम जी जान गए कौन मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। जयंत मेरा बल देखने के लिए आया है। भगवान बोले अभी बताता हूं। कुशा जानते हैं? कुशा, अरुवा सब बोली कुशा जानते हैं? हाँ, ओके, ऊपर वाला भुआ भाग कितना मोट होला ना, मोट ना हो, पतला होता है, तीक्ष्ण, उसको कुशाग्र कहते हैं। कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को झुकाकर राम जी ने धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से विमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने राम जी से कहा कि असली धनुष बाण रखा हुआ है, आप वो नहीं चलाए, कुशा को ब्रह्मास्त्र क्यों बना दे? राम जी बोले कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, और ये मेरा बल देखने आया है ना, आज पता चलेगा इसको कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा। चला ब्रह्मास्त्र प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधा, चला भाजबायस भय पावा। जयंत डर गया ब्रह्मास्त्र देखकर, अपना असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने दरवाजे पर पूछा क्या बात है, इतना सांस क्यों ले रहे हो? कहा पिताजी जल्दी भीतर लीजिए, ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है मारने के लिए। राम जी, इंद्र पूछा क्या कर दिए? जयंत ने अपनी करनी बताई पूरी। इंद्र ने मेन गेट बंद कर दिया, कहा जाओ मरो, भगो यहाँ से, मरो तुमको रखूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। अब क्या करें? जयंत भागते भागते ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गया, रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? जयंत पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो, नहीं तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा, भागो यहाँ। कैलाश पहुंचा बाबा के पास। शंकर जी को पहले से पता चल गया था, बाबा त्रिशूल लेके बैठे थे। और जैसे जयंत गया, बाबा बोले आओ आओ, तोहरे के खोजत रहनी, आओ। देखा त्रिशूल, भगा वहां। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जयंत ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, श्रमित व्याकुल भय शोका। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागता रहा, किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। जयंत भाग रहा है,
और मैं आपसे एक बात कहूँ, जब पूरे जगत की दृष्टि हमसे उठ जाती है तब एक संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। यही जयंत के साथ हुआ। नारद देखा विकल, नारद जी की दृष्टि पड़ी जयंत के ऊपर। नारद जी बोले, जयंत कहाँ भाग रहे हो? बोला, नारद जी रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा मैं। ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा। नारद जी बोले, 2 मिनट रुको, कुछ नहीं होगा। क्यों दौड़ा रहा? जयंत ने अपनी पूरी बात बताई और कहा, नारद जी आज मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा है, और की बात क्या करूं, अपने ने मुझे ठुकरा दिया। नारद जी बोले, मूर्ख, राम जी जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा? कहीं जाओगे बचोगे नहीं। और एक बात कही जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं आया है। जयंत बोला, हमारे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे थोड़ी पड़ा है। कितना भगा रहा है हमको हम जान रहे हैं। नारद जी बोले, बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। तुम पिताजी के द्वार पर खड़े भये थे, वही मार देता, लेकिन तुम ध्यान नहीं दिए हो। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी खड़ा हो जाता है। पीछे देखो, अरे खड़ा हो गया है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले, वो तुमसे कहना चाहता है कि जयंत कहीं भी जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ाया है उन्हीं राम जी की शरण में वापस लौट कर चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको वापस बुला कर ले जाने आया है। पठवा तुरत राम पहिता है। जयंत गया राम जी की शरण में, हाथ ऊपर करके नीचे गिर गया, कहा, त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। भगवान बोले, फिर आ गया। अच्छा ये बताओ, सीता को क्यों मारे तुम पांव में? जयंत बोला, प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले, आए थे तो भागे क्यों? प्रभाव देखने आए थे तो मार के भागे क्यों? खड़ा होना चाहिए। बोला, प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, दूर जाके चलता है, इसलिए मार के भाग गया। राम जी बोले, कितना दूर तक दिखाई दिया? बोला, प्रभु 3 लोक 14 भुवन, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। भगवान बोले, प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब कहे चले आए हो? बोला, प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूँ। मुझे पता चला है आपकी शरण में आकर क्षमा मांगने से आप उसको क्षमा कर देते हैं। अगर नाथ देखोगे, एक भारत के बड़े अद्भुत संत हुए, प्रातः शिरोमणि पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, मानस के विलक्षण विभूति, अद्भुत वक्ता। ये पूज्य स्वामी जी की रचना है, पूज्य महाराज श्री की रचना है। कहते हैं, प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। जयंत कहते हैं, प्रभु ये माना अधम है, अपावन कुटिल है,
दीवाना।